अब आज के कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर बेटा दो क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको बढ़िया से, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाए। बस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ऐसे चलता रहेगा हमारे क्लास के अंदर। लेकिन घर पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा सर, क्वेश्चंस की फिर दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं करने का क्वेश्चन को। देखो समझो, अमित विमल और चमन, अमित भाई है, विमल भाई है, चमन भाई है, अपने तीन भाई है। दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर, इक्वल है। ध्यान से समझना, अमित चमन गेव लोन्स टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2023। बेटा अमित ने लोन दिया है, चमन ने लोन दिया है। बेटा लोन कब दिया है, 1/10/23 को लोन दिया है। बेटा इसने लोन दिया 1 लाख रुपीज का, और बेटा इसने लोन दिया 1.5 लाख रुपीज का। सारा खेल डेट्स का खेल है बच्चों। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट 9% विल बी पेड ऑन लोन। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 9%। और बेटा एग्रीड का मतलब क्या है कि सर एग्रीमेंट बना हुआ है। एग्रीमेंट क्या है, बना हुआ है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बेटा ये साल कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 24 को खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 24 को खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी कंपनी ने पे नहीं करा, अभी पे करना बाकी है। अब क्वेश्चन समझे मेरी बात, नहीं समझे। एबीसी तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। सर ए ने और सी ने क्या दे रखा है, लोन। ए ने लोन दिया 1 लाख रुपए का, सी ने लोन दिया कितने का, 1.5 लाख रुपीज का। बेटा ध्यान से समझना, ए कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मांगेगा पार्टनरशिप फॉर्म से। ए बोलेगा मैंने लोन दिया 1 लाख रुपए का, और मुझे कितना चाहिए दोस्तों, 9% चाहिए। बेटा 9% के साथ देख रहे हो क्या लगा हुआ है वर्ड, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का, 9% पूरे साल का। बेटा तुमने जो पैसे जो दिया कब दिया, 1/10 को। 1/10 से 31 मार्च तक इंटरेस्ट कितना होगा, कितने महीने हो जाएंगे, 1/10 से 31 मार्च 2024। बेटा 6 महीने के लिए ही तो तुमने पैसे दिया कंपनी को, तो कंपनी भी इंटरेस्ट कितने महीने का देगी, 6 महीने। लेकिन ये जो 9% है तो पूरे साल का है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 करूं तो इंटरेस्ट कितने महीने का आ जाएगा, 1 महीने का आ जाएगा। मैंने क्या करा, डिवाइडेड बाय 12 करा, इंटरेस्ट आ गया कितने महीने का, 1 महीने का। अपने को कितने का इंटरेस्ट चाहिए, 6 मंथ्स का। सर 1/10/23 से लेके 31 मार्च 24 कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स का। तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, 6। मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, 6। तो हम इसको कैसे लिखते हैं ना बच्चों, इसको हम ऐसे लिखते हैं 6/12। तो 1 लाख का 9%, 9,000 हो गया, उसका आधा कितना हो गया, 4,500। कितना हो गया, 4,500। तो बेटा अमित कितना इंटरेस्ट मांग रहा है पार्टनरशिप फर्म से, 4,500 मांगता है। और बेटा एग्रीमेंट हो भी रखा है, तो यहाँ पे 6% का केस नहीं आएगा। अगर लिखा होता कि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता, 6%। एग्रीमेंट था तो उसको 9% मिल जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। और दूसरा दूसरा वाला जो था अपना दूसरा पंटर कौन था दोस्तों, चमन। चमन ने दिया था 1,50,000 का, उसका 9% करोगे, और उसका भी क्या करोगे, 6/1। तो उसका निकल के आ जाएगा लगभग 6,750। कितना आएगा, 6,750। कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा, 6,750। अब देखना जर्नल एंट्रीज कैसे पास करने हैं। पहले आपने इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट सबको क्लियर है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, उसका आया 4,500, और इसका कितना आया 6,750 का। बेटा सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, 1 अक्टूबर को कंपनी के हाथ में पैसा दिया। अमित भाई ने दिया 1 लाख रुपए और चमन भाई ने दिया 1.5 लाख। तो कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ेगा कम होएगा, बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, 1 लाख उसका, 1.5 लाख उसका, कितने से बढ़ा, 1.5 लाख। तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट। बेटा और एक और बात मेरी यकीन मानना, टीएस गरेवाल के मैं बोल रहा हूं, जो बच्चा ज्यादा नहीं करनी अकाउंट्स, इलस्ट्रेशन सारी कर जाओ। 80 नंबर के पेपर में एक क्वेश्चन भी लिया ना कि सर ये टीएस गरेवाल के कॉन्सेप्ट में कवर नहीं हुआ था। एमसीक्यूज अलग से प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन जो भी क्वेश्चन जो आएंगे तुम बता देना कि सर ये कॉन्सेप्ट किसमें कवर नहीं था, इलस्ट्रेशन में कवर नहीं था, मैं मान जाऊंगा। पेपर को तुम ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड करते हो, अपनी पढ़ाई को ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड करते हो। जितना तुम्हें पढ़ना है इलस्ट्रेशंस कर लो, समझना है, समझना, रट्टा नहीं मारना, क्या करना है, समझना है अपने को। समझ लोगे मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस अल्टीमेटली तैयारी सीयूटी की कर रहे हैं, जिसमें क्या आएगा, एमसीक्यूज। तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुका है, सब हो चुका है, बड़े क्वेश्चंस को अब मारो गोली, 4-5 क्वेश्चंस कर लिया करो, और सारे के सारे क्या कर दो, एमसीक्यूज रगड़ दो। ठीक है, चलो। कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए, 1 लाख रुपए अमित ने दिया, 1.5 लाख चमन ने दिया। कंपनी का बैंक अकाउंट एसेट है, बढ़ा तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और सर पैसे किसी से लेते हो तो तुम्हारी साथ साथ क्या बढ़ जाती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी का नाम क्या था, एक तो लोन लिया किससे, अमित से, और एक लोन लिया चमन से। तो लोन बाय अमित और लोन बाय चमन, इससे लिया था 1 लाख का, इससे लिया था 1.5 लाख रुपीज का। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत, नो सर। सर
अब इसको इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी। इंटरेस्ट कब, डेट देखो 31 मार्च 24। इंटरेस्ट कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। और कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इंटरेस्ट पे करना दोस्तों क्या होता है सर जी, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक्सपेंस का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। बेटा 4,500 का उसका था, 6,750 उसका था, टोटल कर लोगे कितना आ जाएगा, 11,250। सर ये जो एक्सपेंस तो है, साथ साथ आपकी लाइबिलिटी को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सर लाइबिलिटी का नाम क्या था, नीचे देखो, लोन बाय अमित और लोन बाय चमन। सर ये दोनों लाइबिलिटी थी, ये लाइबिलिटी बढ़ गई। ये लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या कर दी दोस्तों, क्रेडिट। अब मेरी बात सुनना। सर लोन बाय अमित यहाँ पे लिखा था 1 लाख। अब लोन बाय अमित यहाँ पे कितना लिख दिया, 4,500। तो लोन बाय अमित पता है कितने का हो गया, 1,04,500 का। लाइबिलिटी आज की डेट में कितने की हो गई, 1 साल के बाद, मतलब 6 महीने पूरे होते ही 1,04,500। यहाँ पे लाइबिलिटी हमने बुक करी थी 1.5 लाख की। यहाँ पे फिर दोबारा से लाइबिलिटी को बढ़ा दिया कितने से, 6,750 से। तो लाइबिलिटी कितने की हो गई, 1,56,750 की। अब बेटा एक बात बताना, ये इंटरेस्ट और लोन अभी पे नहीं करा, तो बैंक से कोई पैसा नहीं गया। अब इंटरेस्ट और लोन क्या है, एक्सपेंस है, तो कौन से अकाउंट में दिखाओगे, पीएनएल के डेबिट साइड पे दिखाओगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर 11,250, 11,250। ये 3 जनरल एंट्रीज आपने क्या करी, पास करी। पहले पैसे आ गए, इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया, फिर इंटरेस्ट के एक्सपेंस को किसमें दिखा दिया, पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा दिया। बोलो एकदम बच्चों की तरह कि सर ये एसेट है, ये लाइबिलिटी, ये बढ़ गया, कब हो गया, और इससे ज्यादा क्या सिखाऊं मैं तुम लोगों को, बोलो। उसके बाद क्या बनाना है, अब ध्यान से लेजर भी समझ लो। मुझे पता है तुम लोगों को लेजर भी नहीं बन पाता कभी कभार, तो किसी बच्चों से एक बार सिखा देता हूँ, उसके बाद बार बार नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन सिखाऊंगा सारी चीजें। एक बार सारी चीजों को छूंगा जरूर, रिवीजन के अंदर भी। अब वो मैं देखता हूँ कितने बच्चे उसको कैच कर लेते, कितने नहीं। बोल रहा था कि सर आप क्या बना के दिखाओ, जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाओ, प्रिपेयर करो लोन ऑफ द पार्टनर्स। एक पार्टनर से लोन लिया, दो पार्टनर से, दो पार्टनर से। तो एक तो लेजर बनेगा किसका, लोन बाय अमित भैया, और दूसरा बनेगा लोन बाय चमन भैया। ठीक है। अब जहां जहां पे भी अमित भैया दिख रहे हैं ना, पहले अमित भैया को मार्क कर लो। सर अमित भैया दिखे, अमित भैया दिखे। अब देखो ध्यान से, जनरल एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित। जनरल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित। तो लोन बाय अमित क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो लोन बाय अमित के पास जाएंगे, कौन से साइड पे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। और ये क्रेडिट किसके वजह से हुआ, बैंक की वजह से। तो नाम किसका लगाए यहाँ पे, बैंक। 1 अक्टूबर को यहाँ पे बैंक कितने पैसे डाले हमने, 1 लाख रुपए डाले। फिर सर हमें यहाँ पे दोबारा से लोन बाय अमित दिखा, फिर दोबारा से कौन सी साइड पे दिखा, क्रेडिट साइड पे दिखा। क्रेडिट क्यों हुआ सर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर की वजह से। तो सर क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 24 की एंट्री डाल के नाम किसका डालोगे सर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कितने का, 4,500। तो 1 लाख का ये, 4,500 का, टोटल कितने का हो गया लोन, 1,04,500 का। सर आपको पता है ना, दोनों साइड फिगर्स को क्या करना है सर, मैच करना है। तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब क्या होता है, क्लोज डाउन 31 मार्च। दिस इज व्हाट, बैलेंसिंग फिगर 1,04,500। और अकाउंट को यहां तक आपको क्या करना है, बनाना है। और बेटा सेम टू सेम आप किसके साथ भी कर दोगे, लोन बाय चमन के साथ भी खेल दोगे। फिर दोबारा से देखो, यहाँ पे भी बैंक था, बोला, यहाँ पे भी बैंक था, यहाँ पे भी बैंक। इसने कितने पैसे दिए लेकिन, 1.5। इसका इंटरेस्ट कितने का था, 4,500। इसका इंटरेस्ट कितने का था, 6,750 का था। तो इसका अमाउंट कितना बन गया टोटल, 1,56,750। 1,56,750। और दोनों साइड हमने क्या कर दिया सर, मैच करवा दिया। और नीचे डबल लाइंस मारना बेटा, नीचे डबल लाइंस मारना बेटा, कितनी लाइंस मारना, डबल लाइंस। तब अकाउंट आपका क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन डन हुआ, बोलो दोनों। एक बार को देखो मैंने समझा दिया, घर पे जाके आपके पास मेरी रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी है पूरे पार्टनरशिप की, फिर भी नहीं आता, घर पे जाओ दोबारा से लिखने की प्रैक्टिस करो। और ये मत सोचना सर ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्या, भाई यही क्वेश्चन जो है ना, मैं तुम्हें बताऊं 30 मार्क खा बच्चे भी गलत करके आते ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर। ऐसा क्वेश्चन, सच्ची बता रहा हूं मैं आप लोगों को, मैंने देख रखा है। क्या भूल जाते हैं, 6/12 करना भूल गए सर, जल्दबाजी के अंदर क्या कर दिया, 1 लाख का सीधा 9% लगाए 9,000 रुपए, उसका सीधा 1.5 लाख का 9,000 रुपए, जल्दी जल्दी कर दिया पेपर। नहीं करना भाई, छोटी चीजों से ही सीखते हैं सर। अभी भी ऐसा सोचो, जो अब रिवीजन ये सोच के करेगा ना कि मेरे को नहीं आता, वो बस आगे निकल जाएगा। और जिसने अभी इस सिचुएशन में ये सोच लिया ना कि तेरे भाई को सब आता है, यकीन मानना बहुत चीजें आप ओवरलुक कर दोगे। या क्लास में आपका सेंस हो जाएगा कि भाई ये तो आता है, सुनने की क्या जरूरत है या जाने की क्या जरूरत है। अभी भी ऐसे सोच लो कि सर हमें अकाउंट्स आते हैं 0%,
कितनी आती है 0%। और एक रिवीजन ऐसी कर दो 0% वाली, यकीन मानना आपसे ज्यादा नंबर कोई नहीं लाएगा। जिसको आती है वो भी ये मान के चलो अभी नहीं आती, और कर दो दोबारा से, बस फिर उसके बाद दोबारा नहीं देखना इन सब चीजों को। और जो तो प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने वाले हैं, सीए बीए जो भी सीएस वगैरह करने वाले हैं, उनको तो दोबारा से सब चीजें पढ़नी है, स्क्रैच एकदम जीरो से। पूरी 11th क्लास की अकाउंट्स, पूरी 12th क्लास की अकाउंट्स, तो पढ़ लो अभी दोबारा से। अभी एक साल और पढ़ना पड़ेगा फिर। विजय अजय सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो अब देखो ध्यान से, अब ये वाला क्वेश्चन और अच्छा है। विजय भाई है, अजय भाई है, सुरेश भाई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है दोस्तों? 1:1:1 है। विजय हैड गिवन लोन टू फर्म ऑन 1 सितंबर 2023 ऑफ 2 लाख। तो दोस्तों विजय ने लोन दिया है किसको? पार्टनरशिप फर्म को। बच्चों कब दिया है? 1923 को दिया। कितने का दिया दोस्तों? 3 लाख रुपीज का दिया। कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। इट वॉज एग्रीड, एग्रीमेंट बना हुआ था दैट इंटरेस्ट विल बी पेड 12% पर एनम। इंटरेस्ट कितना है दोस्तों इंटरेस्ट लोन पे? 12% पर एनम। इस केस में पार्टनर ने लोन दिया किसको? पार्टनरशिप फर्म को। विजय ने लोन दिया। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू फरवरी 2024। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। 1923 से लेके फरवरी 2024 तक का इंटरेस्ट कंपनी ने क्या पे कर दिया? इंटरेस्ट पे कर दिया कंपनी ने। तो सर 1 मार्च एंड द बैलेंस वॉज पेड ऑन। पे कब करा? फरवरी तक का 1 मार्च को पे करा, और मार्च का जो बैलेंस था वो कब पे करा? 5 अप्रैल को पे करा। मतलब सर सितंबर को लोन दिया था तो कंपनी ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने तक का लोन तो क्या कर दिया? उसका इंटरेस्ट पे कर दिया किसको? पार्टनर को, विजय को। लेकिन कंपनी ने जो मार्च का जो इंटरेस्ट था वो कब पे करा? 5 अप्रैल 24। सर नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, कौन सा? 24-25 आ गया। सर क्वेश्चन क्या बोलता है? हमें कहां पे खत्म हो जाना है हमारा क्वेश्चन? 31 मार्च 2024। मतलब सर हमें जो फाइनेंशियल ईयर जो खेलना है वो कौन सा खेलना है? 23-24 का। ठीक है। अब देखो जनरल एंट्रीज कैसे पास करनी है। बच्चों एक बात बताओ, लोन कितने का था? 3 लाख रुपीज का, 2 लाख सॉरी, 2 लाख रुपए का था। सर इंटरेस्ट कितना था? 12%। 12% के आगे भी क्या लिखा हुआ है? पर एनम। अगर ये पर एनम नहीं लिखा होता ना बच्चों, अगर ये पर एनम नहीं लिखा होता तो सीधा 2 लाख का 12% करके 24,000 रुपए मान लेते। कितना मान लेते? सीधा 24,000। पर एनम लिखा है इसलिए हम ये मान के चलते हैं सर ये पूरे साल का है, तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो 1 महीने का आ जाएगा। और हमें कितने महीने का चाहिए सर? हमें कितने का चाहिए? सर ध्यान से देखना, 6 महीने का पे करा है ना उसने। कितने महीने का पे करा है? 6 महीने। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने का पे करा है तो मल्टीप्लाई बाय 6। पहले मैं वो अमाउंट निकालता हूँ जो कि इसने पे कर दिया। तो इसका आधा कर दो, तो 24 का आधा कितना हो गया? 12,000। कितना पे कर दिया? 12,000। बेटा 12,000 अगर 6 महीने का, तो हर महीने का कितना होगा? 2,000। तो मार्च का जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 2,000। वो 2,000 उसने पे नहीं करा, वो आउटस्टैंडिंग है अभी भी। तो आप क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू बैंक। ये देखो डेट, देखो डेट, 31 मार्च नहीं है, कौन सी डेट है? 1 मार्च 2024 है। 1 मार्च को कंपनी ने बोला कि 1 मार्च तक इंटरेस्ट कितना ड्यू हो गया था? 12,000। अगर 31 मार्च लिखता तो यहाँ पे डेट क्या, अमाउंट कितना था? 14,000। 1 मार्च तक सिर्फ 6 महीने का ड्यू हुआ है। कितने महीने का ड्यू हुआ है? 6 महीने का, जो कि कितना आया दोस्तों? 12,000। सॉरी, पे कर दिया कंपनी ने, पे कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या था दोस्तों? लाइबिलिटी था। लाइबिलिटी कम हो गया तो डेबिट कर दिया। बैंक हमारा एसेट है, कम हो गया क्या कर दिया दोस्तों? क्रेडिट कर दिया। अब बचा सिर्फ मार्च वाला, जो कि कितने मन का है? 2,000 रुपए का, उसको ड्यू कर दो पहले। तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है दोस्तों? एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट कर दिया। एक्सपेंस तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में उसने लोन बाय विजय की लाइबिलिटी को भी बढ़ा दिया। लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या कर दिया दोस्तों? क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपए से। डेट देखो 31 मार्च। और 31 मार्च को आप क्या करोगे? इसको पीएनएल अकाउंट में दिखाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन। खर्चा सिर्फ 2,000 का था, 12,000 का था कि पूरे 14,000 का? पूरा 14,000 का खर्चा था। एक्रूअल बेसिस के ऊपर, चाहे आपने अभी 2,000 रुपए पे नहीं करा, लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलती है? इट इज इमटेरियल वेदर द कैश इज रिसीव्ड, पेड और नॉट। ठीक है, आपको पूरा कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 14,000 रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दिस इज योर एक्सपेंस। एक्सपेंस तो इसी साल का है ना। मैचिंग प्रिंसिपल भी क्या बोलता है? इसी साल के एक्सपेंसेस को इसी साल की इनकम के साथ क्या करना है? मैच करना है। तो सर खर्चा इस साल का था पूरा 14,000, चाहे अभी हमने सिर्फ कितना पे करा? 12,000। 2,000 तो हमने अगले मंथ पे करा ना, अगले ईयर पे करा, लेकिन उसको अभी भी एक्सपेंस के अंदर तो हम इसी साल में दिखाएंगे ना भाई। ठीक है, तो ये 3 जनरल एंट्रीज पास हो गई किसके अंदर? इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ।